अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल 11 जनवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 11 जनवरी को ही अमरावती विभाग के स्नातकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले मार्गदर्शन करेंगे। ही नोंदणी करत असताना अनुभव असा आहे की नोंदणी ही प्रक्रिया तसं पाहिलं तर शासनाने करायची असते आणि ती करते सुद्धा, पण बाकीच्या लोकसभा विधानसभेसारखी ही मतदार यादी कंटिन्यूअस नसते, ती पुन्हा नव्याने करावी लागते आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते या 5 जिल्ह्यात 56 तालुक्यात आणि 1 कोटी लोकांच्या वरती लोकसंख्या असलेली 4 पूर्ण खासदार आणि 4 थोडे खासदार असे 8 खासदारांची व्याप्ती असलेला हा मतदारसंघ आहे। साहजिकच आहे की जेव्हा एखादी कार्यकर्ता प्रत्येकाकडे नोंदणी करायला जातो, तो तिथे राहणाऱ्या त्यांची ओळखी असणाऱ्या लोकांकडे गेल्यानंतर कागदपत्र जमा करावी लागतात आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते। मी माझी नोंदणी मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात सुरू केली। 25 लाखाच्या वरती फॉर्मचं वितरण केलं आणि त्यातून झालेली आमच्या पक्ष संघटनेची 1.5 लाखाच्या जवळपासची त्याच्यावरची नोंदणी आहे। हे सगळं करत असताना कार्यकर्त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न फार महत्त्वाचे असतात आणि आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या रूपाने त्यांच्याकडे गेल्यानंतर तुमचं काही ओळख किंवा नाव असल्याशिवाय ते तुम्हाला कागदपत्र, आधार कार्ड असेल, डिग्री असेल, हे जिकरीचं काम असते, ते आम्ही पूर्ण केलेलं आहे। हा आमचा चढता आलेख आहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 9 साल के अंतराल के बाद अब इस बार अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में शंकर पट का आयोजन किया गया है। यहाँ पिछले कई वर्षों से शंकर पट का आयोजन किया जाता है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार अमरावती के तलेगांव दशासर में आयोजित होने वाले शंकर पट को नया जीवन मिला है। 9 साल के अंतराल के बाद इस बार तलेगांव में शंकर पट आयोजित किया जा रहा है। तलेगांव दशासर का शंकर पट पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध है। वैसे न्यायालय के प्रतिबंध के कारण इस शंकर पट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2 साल तक कोरोना के कारण ये शंकर पट नहीं आयोजित हुआ, लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक प्रताप अड़सर ने कृषि मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल से इस साल शंकर पट शुरू कराने के लिए मुलाकात की। मंत्री विखे पाटिल ने इसे शुरू करने के लिए जिलाधिकारी पवनीत कौर को पत्र भेजा था, जिसके बाद न्यायालय के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 20 जनवरी तक 5 दिवसीय शंकर पट का आयोजन किसान सुधार बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। गोष्ट आहे की एवढ्या वर्षाचा राहिलेला लोकांच्या मनातील असलेला शंकरपट आता सुरू होणार आहे। 15 ते 20 जानेवारी दरम्यान हा शंकरपट राहील आणि आता या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूरला असताना माननीय आपलं महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री श्री विखे पाटील साहेब यांना विनंती केली होती आणि त्यांनी माझ्या पत्रावर तातडीने दखल घेऊन लगेच एंडोर्समेंट केलं आणि त्यांनी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या संदर्भात निर्देश दिले व त्यानुसार या शंकरपटाला अधिकृत परवानगी मिळाली आहे आणि ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। शेतकरी बांधवांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे आणि मी त्याबद्दल माननीय महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब व महाराष्ट्र शासनाचं माननीय मुख्यमंत्री तसेच माननीय उपमुख्यमंत्री यांचा मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्र पुलिस बल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रेजिंग डे कार्यक्रम पर अमरावती पुलिस आयुक्तालय द्वारा 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। खास बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में 30,52,000 रुपए के चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाया गया। महाराष्ट्र पुलिस बल की स्थापना दिवस पर रेजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बार अमरावती पुलिस आयुक्तालय द्वारा रेजिंग डे पर पुलिस मुख्यालय ड्रिल ग्राउंड में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। अमरावती शहर के 18 विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1000 छात्रों ने पुलिस की दैनिक गतिविधियों पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। इसमें हथियार या बम का पता लगाने और नष्ट करने वाले दस्ते और डॉग स्क्वाड, डायल 112, 3 वायरलेस मैनेजिंग सिस्टम, यातायात सुरक्षा और साइबर पुलिस की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान विभिन्न प्रदर्शन भी दिखाए गए। खास बात तो यह है कि प्रदर्शनी के दौरान ही चोरी हुए 30,52,000 रुपए के 254 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपा गया। मुद्देमाल परत दिला, त्यामध्ये एकूण 254 मोबाईल होते। यामध्ये विशेषतः सायबरच्या पोलीस निरीक्षक श्रीमती सीमा दातारकर आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवींद्र सहारे यांनी खूप मेहनत घेतली।
यांनी या अगोदरसुद्धा 1000च्या वरती मोबाईल फिर्यादींना परत दिलेत आणि अजूनसुद्धा त्याच्यावरती आमचं वर्क चालू आहे। हमेशा चर्चा में रहने वाली अमरावती के सांसद नवनीत राणा मेलघाट के दौरे के दौरान बैलगाड़ी की सवारी का मजा की। खास बात तो ये है कि ग्रामीण इलाके की सड़कों पर सांसद नवनीत राणा ने खुद ही बैलगाड़ी चलाई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा हमेशा ही चर्चा में रहती है, कभी ग्रामीण के संग आदिवासी नृत्य करके तो कभी अन्य महिलाओं की तरह ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों के साथ कार्यक्रम का पूरा आनंद लेती है। ऐसे ही सांसद नवनीत राणा अमरावती जिले के मेलघाट दौरे के दौरान बैलगाड़ी देखकर उस पर बैठने की अपनी लालसा रोक नहीं पाई। ग्रामीण इलाके की सड़क पर सांसद राणा ने बैलगाड़ी भी खुद ही चलाई। इस दौरान उनकी सुरक्षा रक्षक भी साथ में दौड़ते हुए दिखे। सांसद राणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमरावती जिले के एक बेरोजगार युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में नागपुर में ओंकार मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। मी 2016 मध्ये जय हिंद विद्यालय गुलशन नगर येथे नोकरीसाठी चौकशी करायला गेलो असता तेथील तत्कालीन मुख्याध्यापिका श्रीमती ममताताई कराडे यांनी मला की आमच्या शाळेमध्ये गणित विषयाची जागा खाली असल्याचे कळविले। त्यानंतर त्यासाठी तुम्हाला 20 लाख रुपये द्यावे लागतील आणि प्रत्यक्ष मी संस्था अध्यक्ष ओंकार अंजीकर यांची भेट करून देतो असं आम्हाला कळविले। त्यानंतर आम्ही त्यांची ओंकार अंजीकर यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी व्यवहाराच्या बाबतीत 20 लाख रुपये लागतील, तुमच्या मुलाला नोकरी लावून देतो त्यासाठी तुम्हाला 20 लाख रुपये द्यावे लागतील असं कळविले। कराडे मॅडम यांच्या माध्यमातून आले तर तुम्ही 1 लाख रुपये कमी करा आणि 19 लाख रुपयामध्ये सौदा करून घ्या। त्यानंतर तब्बल त्यांनी 6 वर्षे माझ्याकडनं बिना पगारी वेठबिगारीसारखी नोकरी करून घेतली आणि आम्ही त्यांना सुमारे 17.5 लाख रुपये या नोकरी लावण्याच्या उद्देशाने त्याला पैसे दिले। स्वतंत्र वीर सावरकर का अभिवादन करने के लिए अमरावती से स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मभूमि भगुर तक भाजपा ने अभिवादन बाइक रैली निकाली। शनिवार को अमरावती से सैकड़ों बाइक सवार रवाना हुए। स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए भाजपा के पूर्व नगर सेवक अजय पाटिल सारस्कर और स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर मित्र परिवार द्वारा अमरावती से स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मभूमि नासिक जिले के भगुर तक बाइक यात्रा का आयोजन किया गया है। ये बाइक यात्रा अमरावती के राजकमल चौक से रवाना हुई। इस दौरान सांसद अनिल बोंडे, विधायक प्रताप अड़सड़, विधायक प्रकाश आंबेडकर समेत भाजपा के स्थानीय नेता मौजूद है। याच्यासाठी संकल्पना अशासाठी सुटली आहे, मधल्या काळात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात टीकाटिप्पणी झाल्या आणि त्यांचं कार्य काय होतं हे सांगायची गरज नाही आहे। ज्यांनी टीकाटिप्पणी केली त्यांच्या घरातले कोणीही ते भोगलेलं नाही आहे आणि त्यांनी ज्या यातना भोगल्या त्यांचा जे त्याग आहे हे येणाऱ्या युवा पिढीला त्याची माहिती व्हावी त्याकरिता मी अमरावती ते नाशिक त्यांच्या जन्मस्थळी भुगूर या गावी माझ्या 25 ते 30 कार्यकर्ते सगळे बाईक यात्रेने तिथे जात आहे त्यांना अभिवादन करायला। जाणे 520 आणि येणे 520 असा हा प्रवास आहे। त्या प्रवासाला आम्ही आमच्या विश्राम करत जाणार आहे। कार्यकर्त्याचा उत्साह तुम्ही बघत आहे आणि यानंतर या महाराष्ट्राला स्वातंत्र्यवीर बद्दल कोणी बोललं तर हे युवक दाखवून देईल। विधायक बच्चू कडू ने भोई समाज से पहला विधायक जिताने का दावा किया है। अमरावती में भोई समुदाय का विदर्भ स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बात कही। अमरावती के सांस्कृतिक भवन में भोई समुदाय का विदर्भ स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में प्रहार संगठन के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू मौजूद रहे। विधायक बच्चू कडू ने कहा कि अगर समय अच्छा रहा और प्रहार संगठन मजबूती के साथ आगे आया तो भोई समाज का पहला विधायक चुना जाएगा। अब तक सभी समुदाय के विधायक बन चुके हैं, लेकिन बच्चू कडू ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि भोई समुदाय के विधायक नहीं बने। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि वो भोई समाज का एक विधायक जिताकर रहेंगे। बाइट मी सांगतोय, जर काळ चांगला चालला आणि प्रहार जर मजबूतीने समोर आला तर काय आतापर्यंत कुठल्या पक्षाने आमदार दिला नाही दिला हा नंतरची गोष्ट आहे, पण प्रहार
भोई समाजाचा पहिला आमदार दिल्याशिवाय राहणार नाही हे सुद्धा सांगतो. आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अमरावती विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय जनसंचार संस्था के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र की ओर से मराठी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भौतिक शास्त्र विभाग के सभागृह में संपादकीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भारतीय जनसंचार संस्था के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, लोकमत के कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने, विश्वविद्यालय के मराठी और हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मोना चिमोटे, कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनसंचार संस्था के पश्चिमी क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती उपस्थित थे. डॉक्टर संजय द्विवेदी ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि भाषिक पत्रकारिता ने क्षेत्रीय स्तर पर लोकतंत्र को एक विशाल वटवृक्ष में बदलने में हमेशा योगदान दिया है. भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश में ये योगदान और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है. मराठी पत्रकारिता का कार्य अतुलनीय है और देश का गौरव बढ़ाता है. उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि वो अपने अधिक से अधिक समय का सदुपयोग ज्ञान वृद्धि में करें और इस दौरान छात्रों द्वारा ली गई फोटो की प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद एक संपादकीय संवाद पुस्तिका का प्रकाशन किया गया. साथ ही छात्रों के 5 प्रायोगिक समाचार पत्रों का विमोचन भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया. मराठी पत्रकारिता में अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर को मराठी पत्रकारिता का हम पितामह कहते हैं और उनकी प्रेरणा से आज जो है मराठी पत्रकारिता ने एक बहुत उजला इतिहास अपने सामने रखा है. और इस नाते आप देखिए मराठी पत्रकारिता की सबसे खूबसूरत बात है वो कभी भाषाई संकीर्णता से ग्रस्त नहीं रही. अकेली भाषा मुझे लगता है भारतीय भाषाओं में है जिसने कभी तंगदिली नहीं दिखाई, छोटा दिल नहीं दिखाया. सभी भाषाओं के लिए उसने अपने दरवाजे खोल के रखे और भारतीय भाषाओं को मदद करने का काम किया. और मराठी के दरवाजे हमेशा सभी भारतीय भाषाओं के लिए खुले रहे. उदाहरण के लिए मैं हिंदी पत्रकारिता को उल्लेख करना चाहता हूं जिसका मैं भी विनम्र विद्यार्थी हूं. क्योंकि साहित्य की धारा अलग है, साहित्य की जरूरतें अलग है, पत्रकारिता की धारा अलग है, पत्रकारिता की जरूरतें अलग है. और इसके बाद हिंदी केसरी के संपादक का जो मैंने नाम बताया श्री माधवराव सप्रे जी, उनकी 150वीं जयंती चल रही है. बाद में वो छत्तीसगढ़ मित्र भी निकालते हैं. पेंड्रा से जाकर के छोटा सा स्थान है बिलासपुर जिले में पेंड्रा, वहां से छत्तीसगढ़ मित्र भी निकाला. नई दुनिया जो आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का एक स्कूल है, इंदौर का अखबार, वहां से अनेक बड़े संपादक निकले हिंदी के, जिसमें राजेंद्र माथुर जी नवभारत टाइम्स के संपादक बने, प्रभास जोशी जनसत्ता के संपादक बने. लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे? वो राहुल बारपुते थे. वो मराठी भाषी थे. राहुल बारपुते का स्कूल था. उस स्कूल से हिंदी के अनेक पत्रकार निकले जो बड़े अखबारों के जाकर के संपादक बने. उस नई दुनिया स्कूल को भूलना नहीं चाहिए, उस योगदान को भूलना नहीं चाहिए. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती.